पत्थर का सूप। बहुत अरसे पहले एक गांव में, जो नदी से ज्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। इसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन से चल रहा था। इसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब घर पर पहुंचा तो इसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना जरूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जा कर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए इसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाजा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके हाथ कोल्हू पर थे और इसने तेवरी चढ़ाई हुई थी, जिसे हम देश की वगैरह कहते हैं। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही इसे देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूँ जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत दो टोक जवाब दिया, नहीं, अब चले जाओ। सिपाही इससे बाहर न आया। इसने एक बार फिर मुस्कुरा कर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचे इतना ही मज़ेदार। बूढ़े ने बोनियों उछाली। पत्थर का सूप? इसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाज़त देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की डेचकी निकाली। एक बार जब इसने पानी से भर लिया तो इसके नीचे आग लगा दी। फिर बड़े इत्मीनान के साथ इसने रेशम के थैले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकाला और रास्तों से इसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपने खड़ी से ये सब देख रहा था। पत्थर का सूप? इसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, आह, मुझे पत्थर के सूप से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़े की तरह देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीज़ बेहतर है। हिचकिचाते हुए बूढ़े अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आस्ता आस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने पूरा। जब इसने इन्हें बर्तन में छिड़क दिया, इसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरह देखने से पहले इसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के इस हैरत अंगेज सूप का मजा चखा था। इसके बाद बूढ़े आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। आह, कितना शानदार है! सिपाही ने गोभी को काट कर बर्तन में डालते हुए कहा। इसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो, ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब इसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। इसने इन्हें काट कर एक बार फिर बर्तन को लाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में से मशरूम और जौ जैसी चीज़ें शामिल की, यहाँ तक कि इसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देख कर मुस्कुराया। जब इसने आधा सूप इसे खुद पेश किया, आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से सीधी लाई गई ताज़ा डबल रोटी है, जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी। इसने शफ़क़त से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जब इसने पहले कभी चखा था।
ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि स्पाई ने इसे रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर कभी नहीं था कि जिसने सूप बनाया वो बिल्कुल मिलकर खाने काम करने और फराखानगी से वो और स्पाई दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए जिसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते हैं।